देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले उनके मन में ये सवाल उठ रहा था कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों ने उन्हें बता भी दिया था कि उनके आधे अधूरे फैसलों के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को याद रखा जाएगा। लेकिन अब फिर एक बार डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देने के लिए लाइन लग गई है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जाते जाते कुछ ऐसा काम कर गए हैं जिसको लेकर फिर एक बार लोग नाराज हो गए हैं। बोल रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब की हर मामले को लटकाने की रणनीति हो गई है, फैसलों को आधे अधूरे छोड़ने की आदत हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अपना फैसला दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर काफी समय से बहस चल रही थी कि इस यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ दर्जा बरकरार रहेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था और आज उन्होंने इस केस में अहम फैसला भी सुनाया है। सबको लग रहा था कि चलो जाते जाते कम से कम चंद्रचूड़ साहब ने कोई तो सही फैसला दिया, लेकिन जल्द ही लोगों का ये भरम भी टूट गया, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने यह फैसला तो दे दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, लेकिन यह फैसला भी आधा अधूरा ही दिया, क्योंकि अब इस केस में जो आगे सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। इसका मतलब ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल फैसला नहीं दिया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं है। इस मामले को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि चंद्रचूड़ की बेंच ने फिर आधा अधूरा फैसला दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में उन्होंने 4-3 के बहुमत से अजीज बादशाह बनाम भारत सरकार के फैसले को तो खारिज कर दिया है, मगर यह फैसला नहीं दिया कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब 3 सदस्यीय बेंच फैसला करेगी। गजब है, जो चीज 7 सदस्यीय बेंच नहीं कर पाई वो 3 सदस्यीय बेंच कैसे करेगी? क्या ये मामले को लटकाने वाली रणनीति नहीं है? चंद्रचूड़ साहब, कहीं आप जाते जाते एक महत्वपूर्ण फैसला देने से कतरा तो नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे देने से इनकार करने का आधार बना था, लेकिन साथ ही फैसला सुनाते वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कह दिया कि 4 जजों की एक राय है जबकि 3 जजों की राय अलग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की स्थिति का फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। फिर एक बार चंद्रचूड़ साहब ने फाइनल फैसला देने की जगह उसे बीच में अटका दिया। फिर एक बार चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि अब अगला फैसला नई बेंच करेगी। सबको लग रहा था कि चलो चंद्रचूड़ साहब कम से कम अपने आखिरी दिन में तो कुछ सही करके जा रहे हैं, कम से कम एक फैसला तो पूरा कर लिया है, लेकिन नहीं, ये फैसला भी अधूरा ही रह गया है। अब नई बेंच फैसला इसका करेगी। इस मामले को लेकर लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये चंद्रचूड़ साहब की ही खूबसूरती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके भगवान ने इजाजत नहीं दी शायद। वैसे दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ काफी परेशान रहते हैं कि उन्हें लोग कैसे याद रखेंगे, लेकिन अब तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि लोग उन्हें कैसे याद रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार लोग चंद्रचूड़ साहब को याद दिलाते रहते हैं कि चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन इस घोटाले में किसी को सजा नहीं दी गई। चंडीगढ़ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को अपराधी तो कह दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आप राजनीतिक साजिश की वजह से बंद कैदियों को रिहा नहीं कर पाए। आपने ईडब्ल्यूएस मामले में खेल किया। देश आपको एक ऐसे सीजीआई के रूप में याद करेगा जिसके प्रधानमंत्री से बेहद मधुर संबंध थे। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर उमर खालिद को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उमर खालिद बिना मुकदमे के 4 सालों से जेल में बंद है। इस पर फैसला नहीं लिया गया। इस तरह से देश चंद्रचूड़ साहब को याद करता रहेगा और जाते जाते एक और अधूरा फैसला दे गए, इसके लिए भी देश सीजीआई चंद्रचूड़ को याद रखेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से फिर एक बार अधूरा फैसला दे दिया है चंद्रचूड़ साहब ने, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।